हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो दशकों से दुनिया को आतंक की आग में जला रहा है, साथ ही उसने अपने देश के अल्पसंख्यकों पर भी जुल्मों की इंतहा कर दी है। इससे परेशान वहां के अल्पसंख्यक या तो देश छोड़ रहे हैं या फिर पड़ोसी देशों से मदद की गुहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के जुल्मों के शिकार लोगों में शिया समुदाय भी शामिल है, जिन पर पिछले कुछ साल से आईएसआई का जुल्म इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान को शियाओं का कब्रिस्तान भी कहा जा रहा है। दुनिया को आतंक की आग में जलाने वाला पाकिस्तान अपने देश के अल्पसंख्यकों का भी है दुश्मन। उसके जुल्मों से परेशान लोग मुल्क तक छोड़ने के लिए हैं मजबूर। ऐसे भी लाशें पड़े हुए, ऐसे भी गुमनाम है। बहुत सारे जवान पानी में छलांग मार, बहुत सारों को पानी में फेंका गया है। भाई को 2001 में शहीद किया, फिर घर हमारा 2004 में उसको नजर आतिश किया है। पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक पड़ोसी देशों से कर रहे हैं मदद की गुहार। हम अपना बच्चों के लिए नहीं रोता है, हमारे बच्चों को तो अभी लोगों ने मारे। ये 12 साल से हम लोग किसी तरह शिया लोग इसी तरह मरते रहते हैं। रास्ते में जालिमों ने जो है ना इनको कत्ल कर दिया। अपनों के खिलाफ पड़ोसी से मदद मांग रहे ये लोग पाकिस्तान की अंदरूनी हालत का सच बयां कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हर अल्पसंख्यक का लगभग यही हाल है। सर्विस कार्ड से उसके कड़ों से उसके कपड़ों से उसके बूटों से बिछाना, मैं के सर से पांव तक फुल खराब। पाकिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय पर जुल्मों की तस्वीर आना एक आम बात है, लेकिन अब वहां शिया समुदाय के साथ बेरहमी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। इसकी इंतहा यह है कि पाकिस्तान को शियाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाने लगा है। पाकिस्तान में शिया समुदाय पर जुल्म और सितम का सिलसिला जनरल जियाउल हक के समय से शुरू हुआ। उसके बाद ये लगातार बढ़ता चला गया। साल 2011 में सीरिया में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद इसकी आग पाकिस्तान तक जा पहुंची और ये आग इस कदर भड़क चुकी है कि उसे बुझाने के लिए पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने शियाओं का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में शियाओं पर हो रहे जुल्मों की हकीकत इस तस्वीर से सामने आई है। इस तस्वीर में काली टी शर्ट में नजर आ रहे इस युवक का नाम नईम हैदर है, जो शिया समुदाय से है। तस्वीर में नईम के बंधे हुए हाथ साफ देखे जा सकते हैं। नईम के इर्द गिर्द 5 नकाबपोश लोग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 4 वर्दी पहने हुए लोग हैं, जो सुरक्षा बल से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। यह तस्वीर नवंबर 2016 की है, जब नईम को अगवा किया गया था। इस तस्वीर से पाकिस्तान में शिया समुदाय पर हो रहे जुल्म की एक नई दास्तान दुनिया के सामने आई है। नईम को 2016 में अगवा किया गया था, वो अब तक लापता है। इस तस्वीर से साफ है कि नईम को पाकिस्तान सेना और आईएसआई से जुड़े लोगों ने अगवा किया और इस वारदात को अंजाम देने में कट्टरपंथी भी शामिल थे। नईम सिर्फ एक चेहरा है। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में नईम की तरह 140 शिया युवक गायब हो चुके हैं, लेकिन नईम की तस्वीर सामने आने से इस बात पर मोहर लग गई है कि यह काम पाकिस्तान सेना और आईएसआई मिलकर अंजाम दे रही है। पाकिस्तान में हर एक चीज़ होता है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के इशारे पे ही होता है, और इसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली जो बाकी आतंकवाद के आका हैं वो भी जुट गए हैं और वो शिया कम्युनिटी को अपना बहुत बड़ा दुश्मन के रूप में देखते हैं और उन्हीं के इशारे पे ये काम हो रहा है। पाकिस्तान में लापता हो रहे शिया युवकों की सच्चाई उस वक्त सामने आई जब आईएसआई के शिकंजे से बचकर 1-2 लोग वापस लौटे। इन लोगों ने कैमरे के सामने आने से इनकार किया, लेकिन जो सच बताया वो हैरान करने वाला है। मुझे उन लोगों ने बेहद छोटे और अंधेरे कमरे में बंधक बनाया हुआ था, जहां मुझसे बेइंतहा मारपीट की गई।
आईएसआई के लोग ने मुझे बिजली के झटके भी दिए। वो मुझसे बार बार ज़ैनबियो के बारे में सवाल कर रहे थे, ज़ैनबियन ब्रिगेड की फंडिंग की जानकारी मांग रहे थे। पाकिस्तान में शिया समुदाय पर जुल्मों का जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी वजह ज़ैनबियन ब्रिगेड है। ये ब्रिगेड सीरिया की जंग में शामिल है, जो बशर अल असद की सरकार के पक्ष में है, और ये आईएसआईएस के खिलाफ जंग लड़ रही है। इस ब्रिगेड में ज्यादातर पाकिस्तान के शिया समुदाय के युवक शामिल हैं, जिन्हें ईरान से मदद मिलने का शक है। पाकिस्तान के शिया समुदाय के मुताबिक आईएसआई इसी ब्रिगेड से जुड़े होने के शक में शिया युवकों को अगवा कर रही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो बेगुनाहों को ही निशाना बना रहे हैं। उनको शक इसलिए है कि सीरिया के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी युवक पाए गए और वो सारे के सारे बाय एंड लार्ज शिया कम्युनिटी के हैं। ये उनकी इंडिविजुअल अपनी डिसीजन थी। जो देश जो है जिसमें फैक्ट्रियां लगी हुई हैं आतंकवाद को तैयार करने के लिए, तो ये उन्हीं फैक्ट्रियों में से पैदा हुए हैं। पाकिस्तान के शिया युवकों के सीरिया जाकर हथियार उठाने से पाकिस्तान सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। इसलिए आईएसआई ने इन्हें कुचलने के लिए जुल्म सितम का नया सिलसिला शुरू किया है। इसके लिए हाफिज जैसे आतंकियों की भी मदद ली जा रही है। पाकिस्तान सरकार दशकों से सिया समुदाय पर जुल्म कर रही थी। अब उनके सीरिया में असद सरकार के लिए जंग में उतरने से कोई नींद उनकी उड़ी हुई है, क्योंकि उसे ये डर सता रहा है कि इससे न सिर्फ उसकी करतूतों की पोल खुलेगी, बल्कि शिया समुदाय को बाहरी ताकतों से मदद भी मिलने लगेगी, जिससे उनकी आवाज दबाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आईएसआई ने दशकों तक शिया समुदाय पर किया जुल्म। हाफिज जैसे आतंकियों से शियाओं का कराया कत्लेआम। आईएसआई के जुल्म से परेशान होकर सीरिया में शियाओं ने उठाए हथियार। अब शियाओं की आवाज दबाने के लिए आईएसआई ने शुरू की नई मुहिम। पाकिस्तान के शिया युवकों के सीरिया में जंग के मैदान में उतरने से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान अपने देश में इस समुदाय पर बरसों से जुल्म करता आ रहा है। लेकिन अब उसके सीरिया पहुंचने से उसे अपनी पोल खुलने के साथ साथ कई और डर सता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के शिया युवा जिस ज़ैनबियन ब्रिगेड से जुड़ रहे हैं, उसके तार कई देशों में फैले हैं। माना जा रहा है कि ज़ैनबियन ब्रिगेड में लड़ाके पाकिस्तान के शिया समुदाय के लोग हैं, जो पाकिस्तान से सीरिया जाकर आईएसआईएस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इन्हें पैसा ईरान से मिलता है, जबकि हथियार और प्रशिक्षण लेबनान के हिजबुल्लाह से मिलता है। पाकिस्तान के शिया युवक जहां ज़ैनबियन ब्रिगेड से जुड़कर सीरिया में जंग लड़ रहे हैं, वहीं अफगानिस्तान के शिया युवक फातिमियन ब्रिगेड से जुड़े हुए हैं। दोनों ही असद सरकार के लिए आईएसआईएस से जंग लड़ रहे हैं। कई देशों से इनके तार जुड़े होने की वजह से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं और आईएसआई इन्हें कुचलने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। पाकिस्तान एक सुन्नी देश है, सीरिया जो है असद जो है शिया है, और अगर आप देखो तो मुस्लिम वर्ल्ड में शिया और सुन्नी जो है कभी आपस में दोस्त नहीं रहे, वो सदैव एक दूसरे को दुश्मनी मानते रहे। पाकिस्तान के डर की बड़ी वजह ज़ैनबियन ब्रिगेड का आईएसआईएस के खिलाफ जंग में उतरना है, क्योंकि आईएसआईएस कट्टरपंथी सुन्नी संगठन है। पाकिस्तान के शियाओं के सुन्नी आईएसआईएस के खिलाफ हथियार उठाने से पाकिस्तान के सुन्नी कट्टरपंथी नाराज हैं, जिनके सर पर आईएसआई का हाथ रहता है। इसलिए आईएसआई उन शियाओं को चुन चुन कर निशाना बना रही है, जिन पर उन्हें ज़ैनबियन ब्रिगेड से जुड़े होने का शक है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, शिया कम्युनिटी के ऊपर बड़े ज़बरदस्त जुल्म किए जा रहे हैं, और वो जुल्म के बदला लेने के लिए
उनके जो लड़ाके हैं वापस आएंगे, वो अपनी कम्युनिटी के ऊपर जो जुल्म हुए उसका रिवेंज तो पाकिस्तान आर्मी और ISI से निश्चित रूप में लेंगे। और पाकिस्तान का ये जो डर है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सही डर है। ज़ैनिबियन ब्रिगेड से जुड़े पाकिस्तान के शियाओं की ISIS के खिलाफ लड़ाई की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान पहुंच रही हैं। इससे हाफिज जैसे आतंकी भी बौखला गए हैं, क्योंकि हाफिज ISIS के अबू बकर अल बगदादी का बेहद करीबी माना जाता है। उसके आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान के शिया युवकों के खड़े हो जाने से हाफिज की भी नींद उड़ी है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, अगर मैं सही हूँ तो उस समय पाकिस्तान में शिया पॉपुलेशन लगभग 35 से 40% थी। 35 से 40% हट के आज 15% हो गई है। बड़े पैमाने पर वहाँ एथनिक क्लींजिंग हो रही है। ये साफ आंकड़े इसको दर्शा रहे हैं। ज़ैनिबियन ब्रिगेड को कुचलने के नाम पर पाकिस्तान ने शिया समुदाय पर जो जुल्म शुरू किया है, उसकी एक वजह ईरान से उन्हें मिल रही मदद भी है, क्योंकि पाकिस्तान शिया बाहुल्य ईरान का अपने देश में दखल नहीं चाहता है। लेकिन ज़ैनिबियन की आड़ में ईरान के कदम पाकिस्तान में मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान के शिया युवाओं को ईरान से मिलने वाली मदद ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ईरान दुनिया भर के शियाओं की मदद के लिए जाना जाता है। अब पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि ईरान ज़ैनिबियन के जरिए पाकिस्तान में अपनी जड़ें जमा सकता है। सीरिया में लड़ रही ज़ैनिबियन ब्रिगेड में पाकिस्तान के शिया युवक शामिल हैं, जिन्हें ईरान से खुलकर मदद मिल रही है। ईरान से मिलने वाली मदद की वजह से ही पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान है। ईरान सीरिया में जंग में मारे जा रहे युवाओं के परिवार वालों को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है। ये मदद उन परिवार वालों तक पहुंच रही है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। ईरान बेहद गुपचुप ढंग से मदद के पैसे पहुंचा देता है। इस मदद की वजह से पाकिस्तान में रहने वाला शिया समुदाय तेजी से ईरान के करीब आ रहा है। इससे घबराकर वो ज़ैनिबियन ब्रिगेड को कुचलने में लगा है। जब उनके हर प्रकार के न्यूक्लियर, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है और शिया के नाते ईरान जो है उसकी कोशिश है कि दुनिया भर के शियाज को हर प्रकार से बचाए, हर प्रकार से उनको सपोर्ट दे, हर प्रकार से उनको ट्रेन करे, हर प्रकार से उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे और उनकी जान और माल का नुकसान से बचाए। तो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली घबराता है इस वजह से। आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान पहले ही दुनिया भर में अकेला पड़ चुका है। वहीं उसने अपने अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म किए, उसकी वजह से उसके अपने लोग भी अब पड़ोसी देशों के करीब आ गए हैं।